रहे हैं, वरना ना तो नासिर सिद्दीकी और ना इम्तियाज जलील की ये सीट यहां से हम हारते। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कुछ हमारे ही अपने लोगों के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। कब तक हम अपनी कौम का सौदा इसी तरह होता हुआ देखते रहेंगे? नासिर सिद्दीकी करीब 80,000 वोट ले रहे, इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। नासिर 80 ले रहा, मैं 90 ले रहा हूं, और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए, तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट। आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके जलसों में 200 खवातीन, इनके रैली में कौन भेजा जा रहा था, किसे भेजा जा रहा था? इनके रिक्शे कैसे दौड़ रहे थे, कौन दौड़ा रहा था? मैं उस वक्त भी चीख चीख कर यह कह रहा था कि यह सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तमाम उम्मीदवारों को दिया जा रहा था, और आखिरी के 3 दिनों के अंदर वो उम्मीदवार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, उनको पैसा इसलिए दिया गया था कि इलेक्शन के दिन दोपहर में 3 बजे के बाद मजलिस के जो गढ़ है, मजबूत इलाके हैं, वहां पर जाकर माहौल खराब करो। कभी इस बात के ऊपर गौर करिएगा, सोचिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। जब जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उस दफ्तर के अंदर जब रेड हैंडेड जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, तो बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा कि महज 1,500 रुपया हासिल करने के लिए बुर्खा पहनी हुई हमारी माएं और बहनें उस दफ्तर के अंदर पाई गई। हमारे ही किसी नौजवान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी तो मुसलमान औरतों को यहां पर लेकर आएंगे, 500 रुपये कमीशन दिया जा रहा था। 1,500 रुपये वोट खरीदने की कीमत दी जा रही थी। इख्तिलाफ आपका मुझसे हो सकता है, इख्तिलाफ नासिर सिद्दीकी साहब के साथ हो सकता है, लेकिन 5 साल जो कौम का इतना बड़ा नुकसान किया गया है, उस दौर के अंदर जहां पर चुनकर आने के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सारे लोगों ने यह बात का एतराफ किया कि इतनी सारी सीटें आई कैसी भारतीय जनता पार्टी की। कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा, आखिरी घंटे में जो वोटिंग में धांधलियां की गई, ये सवाल उठाए जा रहे। इसको डाइवर्ट करने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ
अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लाया गया और मीडिया से कहा गया कि अब इलेक्शन की बेईमानी के बारे में चर्चा नहीं होगी, अब अजमेर शरीफ की दरगाह चर्चा का मुद्दा बनाया जाए करके। मैं उस हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, किराड़पुरे की राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज जलील जा सकता है तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। यकीनन हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मायूसी कुफ्र है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हमारे हौसलों को बुलंद रखना है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं। लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि किस तरह तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ जाती है मजलिस को गिराने के लिए। वो गुस्सा इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन रहेंगे, आपको मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर मजलिस के साथ खड़े रहना है। और मैं भी एक बात का एतराफ करता हूं, कोई भी उम्मीदवार इस भरम में ना रहे, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे कि अगर इम्तियाज जलील को 91,000 वोट मिले हैं, नासिर सिद्दीकी को 80,000 के करीब वोट मिले हैं, तो ये हमारे वोट नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वोट है। वरना अगर इस घमंड और इस गुरूर के अंदर रहेंगे तो हमने अपनी आंखों से देखा है 80,000 वाला 5,000 के ऊपर आकर रुक जाता है। ये मोहब्बत यकीनन असद साहब, अकबर साहब जिस तरह की मेहनत दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर की, हम असद भाई पूरी आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाला वक्त मजलिस के लिए अच्छा वक्त रहेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आज गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर खड़े रहेंगे और अब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।